नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंस चुकी है। किस मुद्दे पर? एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर। चुनाव आयोग जिस तरह से मतलब खामोश है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ज्ञानेश जी आए थे, लेकिन उससे भी कुछ निकला नहीं। इसके बाद जो विपक्ष के हमले हैं वो और तेज हो गए। बिहार में अखिलेश यादव अभी रैली करने के लिए गए थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ में उन्होंने रोड शो किया। इस बीच उन्होंने एक ट्वीट भी किया और एसआईआर की क्रोनोलॉजी को समझाया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है अभी, तो इसके बाद तो राशन कार्ड से भी काटा जाएगा, प्रमाण पत्र से, जो जाति का प्रमाण पत्र उससे काटा जाएगा, आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा, फिर खेत हो, घर हो, मकान, जमीनें, सबको जो है खत्म करके सड़क पर आपको ला दिया जाएगा। और जो हकमारी होगी और जो मतमारी होगी उसके गवाह हम सब बनेंगे। यानी कि एक संदेश देने की कोशिश कि अभी तो शुरुआत है, खेल अभी बहुत सारा होना बाकी है और जो पीडीए की फैमिली है उससे प्रभावित होगी। ये बात अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं तो इससे क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ संपादक मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सर, अखिलेश यादव तो पूरी क्रोनोलॉजी समझा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी तो वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, इसके बाद में राशन कार्ड से नाम काटेंगे, जाति प्रमाण पत्र से नाम काटेंगे, आरक्षण नहीं देंगे। तो ये धीरे धीरे करके माहौल जो बनाने की कोशिश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी पहले ही बैकफुट पर नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया में खामियां निकलकर सामने आ रही है, अपने आप में घेरे में है। ऊपर से अखिलेश यादव ने आरक्षण का भी एक राग उसमें ऐड कर दिया है। अब क्या और संबल होगा ये जो पूरा आंदोलन एक तरह से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है वो? हिमांशु, देखो, कभी किसी पेड़ को उखाड़ना हो तो जड़ से उखाड़ने के साथ साथ उसमें जड़ों में इतना मट्ठा डाल दो कि फिर वो पेड़ दोबारा पनपे ना। अखिलेश यादव ने अब भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीति का पैटर्न पकड़ लिया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक हुकूमत की है। आपको याद होगा, कल्याण सिंह ने जब भारतीय जनता पार्टी से किनारा किया था तो उसके बाद लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, क्योंकि पिछड़े भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए। फिर 2014 में अमित शाह आए, उन्होंने सब पिछड़ी जातियों को समझाया कि पहले आप हिंदू हो, यादव को समझाया, कुर्मी को समझाया, मौर्य को समझाया, फिर जातियों का सिलसिला टूट गया और हिंदू बन गए सब लोग, भगवान जय श्री राम के नाम पर वोट पड़ गए। लेकिन उसके बाद जब 11 साल की हुकूमत चली तो पिछड़ों को और दलितों को समझ आया कि उनके हिस्से में बाबा जी का टुल्लू हुआ है। माल जितना काटा वो सब ऊंची जातियों ने काटा। राहुल गांधी ने बताया कि देश चलाते हैं जो अफसर, वो सारे के सारे किस जाति के, उन्होंने चिट्ठा खोल के रख दिया कि पिछड़े नहीं है, दलित नहीं है। 2024 में यही मुद्दा लेकर उठे इंडिया गठबंधन के नेता, जब भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा कि अब की बार हमें 400 पार सीटें चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और एक संविधान इतना नाजुक विषय है, संविधान इतना संवेदनशील विषय जिसके बाद में कोई आदमी कुछ देखता ही नहीं है। और यही हुआ इस राजनीति में। अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और भारतीय जनता पार्टी 2024 से बुरी तरह पिट गई उत्तर प्रदेश में। और वो राहुल गांधी, तेजस्वी के संग बड़ा शो किया। उन्होंने कहा कि अब की बार अवध में हराया, मगध में हराएंगे इनको बीजेपी। तो ये जो जोड़ी बनी है अगर राहुल गांधी की, तेजस्वी की, अखिलेश यादव की, अब ये फोकस दो बातों पे कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या करना चाहती है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों की विरोधी है। अब ये जो मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया कि भाई अभी तो आपके वोट काटा गया है, फिर आपका राशन कार्ड काटा जाएगा, फिर आपका संविधान से हक छीना जाएगा, क्या पिछड़े आप दलित हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों बेचैन है, क्योंकि हिमांशु कट्टा करो राजनीति का, जिससे पिछड़े अलग हो जाएं, दलित अलग हो जाएं, फिर बीजेपी के बाद बचेगा क्या। तो जाहिर है अखिलेश यादव बहुत नाजुक जगह पे चोट कर रहे हैं। बीजेपी पनप नहीं पा रही है और अखिलेश यादव के तेवर दिन पर दिन तीखे होते चले जा रहे हैं। हिमांशु, बीजेपी उबर नहीं पा रही। संजय सर, मैं आरक्षण वाली बात पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 2024 में भी हमने देखा कि
मतलब संविधान की दुहाई देते देते बात आरक्षण पर आकर अटकी और उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा डेंट दिया। अब एसआईआर की प्रक्रिया में खामियां हैं, वोट चोरी की जा रही है, उस बात को भी आरक्षण पर लाया जा रहा है, धीरे धीरे करके शिफ्ट किया जा रहा है। यानी कि 2024 में जिस तरह का माहौल बना उसमें अब वोट चोरी और एड ऑन हो गई है, लेकिन जो बेस है वो आरक्षण छीन लिया जाएगा, आपके संविधान के जो हक हैं वो छीन लिए जाएंगे, इस बात पर आधारित किया जा रहा है। तो देखो ये वो राजनीति का बेस है। देश में राजनीति अब जातियों पर आकर टिक गई है और ये बात बिल्कुल सर्वमान्य सत्य है कि पिछली जातियों में जिस तरह जनाक्रोश बढ़ा है, उनके हक मारे गए हैं। आप विश्वविद्यालयों में देख लीजिए ना, चाहे वाइस चांसलर हो चाहे प्रोफेसर हो, बड़ी संख्या में पिछड़ों को बाहर किया जा रहा है, उस रेस से ही बाहर कर दिया जा रहा है। नहीं है वो उस लाइन में, नहीं है वो सूची में। तो ये कहीं ना कहीं ये परेशानी पैदा कर रही है बीजेपी को कि ये बातें सामने आ रही हैं। तो पिछड़ा समाज, दलित समाज एकजुट हो रहा है, उसको समझ आ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ये मनुवाद का शासन होगा, ये मनुवाद का हक होगा। और ये मनुवाद का जो हक होगा ये कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद उड़ा रहा है कि अगर ये बात सामने आ गई, लोग चैलेंज करते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो कहे कि मनुवाद देश पे कलंक है, मनुस्मृति के पुतले जलाए। अब इस बात पर बीजेपी को सांप सूझ जाता है, क्योंकि अगर मनुस्मृति के पन्ने जला दोगे, मनुस्मृति का विरोध कर दोगे तो पंडित ठाकुर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मनुस्मृति तो ऊंची जातियों का जीता जाता दस्तावेज है। और जब नहीं कुछ बोलोगे तो पिछड़ों दरिद्रों को समझ आ जाएगा ये नाटक कितना ही कर लें, आत्मा में तो पंडित ही हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो संघ प्रमुख हैं, एक रज्जू भैया छोड़ दीजिए, सारे ब्राह्मण होते हैं। हिमांशु, ऐसा कौन सा ब्राह्मणों ने बड़ा भारी सुरखाव के पर लगे हुए हैं कि संघ का प्रमुख सिर्फ ब्राह्मण ही होंगे? आप उठा के देख लीजिए, कितने लाइन से इधर अड़ोस पड़ोस में देख लो ना, राजस्थान का मुख्यमंत्री ऊंची जाति का होगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऊंची जाति का होगा, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ऊंची जाति का होगा। देश के सबसे ज्यादा पिछड़ों की आबादी आप देख लीजिए किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में उनकी आबादी का अनुपात देख लीजिए। क्यों नहीं केशव मौर्य को बना दिया गया? क्यों नहीं किसी दलित को बना दिया गया? क्या मतलब है? क्या ठाकुर इतने हैं उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं? बड़ा सवाल तो ये है ना कि सबसे बड़ी संख्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। काशीराम का नारा था ना, इस नारे ने क्रांति की ना। आपके 5-6-7% पंडित, 5-6-7% ठाकुर, ये थोड़े 2-3% आगे पीछे, तो 55%, 50% जो आबादी है उसको आप हक नहीं दोगे? अनुप्रिया पटेल ने तो चिट्ठी लिख दी, मोदी सरकार की मिनिस्टर, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी कि आपके सरकार में पिछड़ों दलितों के पद नहीं भरे जा रहे हैं। और क्या सबूत चाहिए? मोदी की मंत्री योगी आदित्यनाथ को कह रही हैं, जीता जागता उदाहरण दे रही। आप विश्वविद्यालय के ब्लैंक उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आरटीआई मालूम कर लीजिए, आरटीआई के जवाब नहीं देगा कि आखिर क्यों पिछड़ों को, दलितों को इतना वंचित किया जा रहा है, क्यों उनको हक नहीं दिए जा रहे हैं। हिमांशु, ये सारे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सीने में सांप की तरह लौटते हैं जब विपक्ष उठाता है। राहुल, तेजस्वी और अखिलेश की जोड़ी इस बात को बखूबी जान गई है। कह रहे हैं कि ये वोट नहीं, आपके भविष्य की चोरी, आपका भविष्य खराब कर देंगे ये। और ये बात बिहार में समझ रहे हैं लोग, बंगाल में समझ रहे हैं लोग, उत्तर प्रदेश में समझ रहे हैं लोग। गली गली में शोर है, वोट चोर है, वोट चोर, ऐसे नारे बिहार में लग रहे हैं। हमारी रिपोर्टर हयात गई हुई है, बता रहे थे वहां पे बिहार में अलग अलग तरह के सुर है, अलग तरह के गुस्सा है लोगों में कि वोट चोरी हो रही है। खुलेआम मंच पे कह रहे नेता कि केवल पिछड़ों के, दलितों के, मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा 2022 में तमाम विधानसभाएं जहाँ यादवों के, मुसलमानों के वोट काटे गए। तो आज यादवों से शुरू हो रहे हैं, फिर मौर्य पे जाएंगे, फिर कुड़मी समाज में जाएंगे। पिछड़ों को आपको हक खत्म करना है। समाज का प्रतिनिधित्व आप चाहते हैं मनुस्मृति से चले, पंडितों के हाथ में हो, ठाकुरों के हाथ में हो। ये बातें बीजेपी अपनी कब्र खोद रही है, ऐसी बातें स्वीकार करके बातों का संदेशा जाने देने तक अगर रोक नहीं पा रही है तो कब्र खोद रही है। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक बात का और जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भांडाफोड़ हो रहा है इन तमाम चीजों से, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं पाएगी। जीत नहीं पाएगी या फिर कौन जीते कौन हारे, सवाल ये है ही नहीं। ये तो राजनेता हैं, वो तो कहेंगे ही कि हाँ भारतीय जनता पार्टी हार जाए हम जीत जाए, या फिर जो हमारे सहयोगी हैं वो जीत जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर वोट चोरी हो रही है इस देश के अंदर, तो फिर जीते कोई भी, इस बात से क्या फर्क पड़ता है जब हमारा और आपका हक ही मार लिया जाएगा। मतलब राजनेता ये कह सकते हैं कि ठीक है भाई हम जीते,
लेकिन हमारा और आपका हक अगर मारा जा रहा है तो फिर बात तो फिर से घूमकर वहीं पर आ गई कि राजनीति तो हर कोई कर रहा है। अब वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सीख दे रही है, कोई दूसरी सरकार आए तो उससे भी बदतर काम करे। ये व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त होंगी? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जीत हारे कोई, हारे कोई, लेकिन जो मैसेज है वो मैसेज तो जा ही रहा है। मैसेज किसने जाने दिया? बीजेपी ने ना। आपको जरूरत क्या पड़ी थी वोट चोरी की? अब तो बीजेपी के सहयोगी दल भी पूछ रहे हैं, भाई आपको जरूरत क्या पड़ी थी? आपने तो हमारी कबर खोद दी। क्या जरूरत पड़ी थी ये सब करने के लिए? आप क्यों हमारा बर्बाद कर रहे हैं, हमारा तबाह कर रहे हैं? तो जाहिर है ये वोट चोरी का मुद्दा, और ये वोट चोरी को पिछड़े और दलितों से जोड़कर इंडिया गठबंधन ने जो खेल खेला है, इंडिया गठबंधन ने जो राजनीति की है, जो शतरंज की चौसर बिछाई है, कोई सानी नहीं है, कोई बीजेपी के पास विकल्प नहीं है। बीजेपी फंस गई है। बिहार एक बड़ी नजीर बनेगा देश में, और बिहार हमेशा से नजीर बनता रहा है। जेपी आंदोलन आया था, लोग सड़कों पर आए थे, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। वही सीन दिख रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़कर नारे जिस तरह से गूंज रहे हैं, लगभग वही सीन दिख रहा है। तो हिमांशु, ये सीन खतरनाक है, ये सीन खौफनाक है। आने वाले दिनों में इसके और बहुत सारी तस्वीरें सामने आएंगी, और वो तस्वीरों की कल्पना कर करके भारतीय जनता पार्टी डरेगी कि अब इसका विकल्प क्या है, अब इससे निपटेंगे कैसे, हम इससे रोकेंगे कैसे। और जाहिर है राजनीति इसी को कहते हैं, राजनीति इसी का नाम है कि आप सामने वाले को उसके जाल में उलझा लें, और बहुत सफाई के संग इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को उलझा तो लिया अपने जाल में। हिमांशु, अब चलिए उलझा दिया है, अब देखिए कैसे ये गुत्थी सुलझेगी, और क्या सत्ता परिवर्तन होकर ही सारी चीजें परिवर्तित होंगी, या उससे पहले ही जो कम से कम इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अधिकारी हैं, वहीं जाग जाएंगे और चीजें परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। देखिए आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए हमारे साथ जुड़े। तो दोस्तों, खेल अभी बहुत सारा बाकी है। अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो वोटर लिस्ट से ही नाम काटा गया है, अभी तो बहुत सारी जगहों से नाम काटा जाना है, और आपका जो हक है उसे छीन लिया जाना है। लेकिन क्या जनता ऐसा होने देगी? अपने आप में बड़ा सवाल यह है। ऐसे में आप क्या समझ रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।